तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम आपको खाली टीन का स्तर से एक बहुत ही कमाल का डुअल फैन वाला टावर कूलर बना करके दिखाने वाले हैं, जिसकी मदद से आप गर्मियों में ठंडक का मजा ले सकते हो। और इस कूलर को बनाने में आपके बहुत ही कम पैसे खर्च होंगे और इसे आप अपने घर पर एकदम आसानी से बना लोगे। तो चलिए फिर इस कूलर को जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कूलर बनाने के लिए सबसे पहले हमने दो खाली टीन के नस्तर लिए हैं। ये आपको हलवाई की दुकान पर जहाँ पर मिठाई मिलती है वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे और वो आपको 15 या फिर 20 रुपए में आसानी से दे देगा। तो आपको दो लेकर के आना है और इन दोनों को एकदम अच्छे तरीके से साफ करके क्लीन कर लेना है। तो मैं इन्हें पहले से ही एकदम साफ करके क्लीन कर लिया हूँ। अब गाइस, हमें क्या करना है कि एक टीन के ऊपर वाले हिस्से को कट करके अलग कर देना है और जो हमारा दूसरा वाला टीन है इसे दोनों साइड से कट करके अलग कर देना है। तो चलिए मैं इन्हें फटाफट से कट कर लेता हूँ। तो मैंने दोनों टीन को कट कर लिया है और अब इस वाले टीन को इसके ऊपर साइड कुछ इस टाइप से फिक्स करना है। लेकिन गाइस, हमारे दोनों टीन एक ही साइज़ के हैं तो ये इसमें फिक्स नहीं होगा। तो इसके लिए हमने इस टीन के यहाँ पर कुछ इस टाइप के छोटे छोटे चारों तरफ कट लगा दिए हैं। तो इसे हम प्लार की मदद से हल्का हल्का अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो मैंने इसे चारों तरफ से हल्का हल्का मोड़ दिया है और अब इसे हम इस टीन के ऊपर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे, जो कि एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। और इसे हम ऐसे ही फिक्स करके इसके चारों तरफ सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्डरिंग कर देंगे। तो देखिए गाइस, हमने इसके चारों तरफ सोल्डरिंग आयरन की मदद से एकदम अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर दी है। और अब गाइस, हमारे दोनों टीन एक दूसरे से अच्छी तरीके से ज्वाइंट हो चुके हैं। और अब गाइस, हमें क्या करना है कि इसके आगे साइड पर हमें फ़ैन लगाने के लिए कटिंग करना है। तो इसमें हम दो फ़ैन लगाने वाले हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें फ़ैन लगाने के लिए कटिंग करना है और जो बाकी की इसकी तीन साइड बची हैं इनमें हमें कूलिंग पैड यानी कि घास लगानी है। तो चलिए हम इसके तीन साइड पर घास लगाने के लिए कटिंग कर लेते हैं और इसके आगे साइड पर हम फैन लगाने के लिए कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने इसकी कटिंग कर ली है और इसे मैंने सैंड पेपर की मदद से थोड़ा थोड़ा घिस दिया है ताकि इससे हमारे हाथों में लगे ना। और अब इसके आगे साइड में हमें दो फैन लगाना है। तो इसके लिए मैंने दो 555 मोटर ली हैं, ये मुझे 50-50 रुपए की मिली हैं और इनमें मैंने एक एक प्रोपलर लगा दी है। और इन प्रोपलर की साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी तो इन्हें हमने कट करके छोटा कर दिया है। और अब इन दोनों फ़ैन को इसके अंदर साइड से कुछ इस टाइप से लगाना है। तो इन्हें लगाने के लिए हमें फ्रेम बनाना होगा। तो इसके लिए हमने 1 इंची पीवीसी पाइप से करीब 4 सेंटीमीटर लंबा एक टुकड़ा कट किया है और इसके बाद हमने पीवीसी शीट से एल की शेप में कुछ इस टाइप के 4 पीसेस कट किए हैं और इन चारों पीसेस को इस पाइप के चारों तरफ कुछ इस टाइप से फिक्स करके इन्हें फेविक्विक की मदद से चिपका देना है।
तो हमने चारों पीसेस को इसके चारों तरफ फिक्स करके चिपका दिया है। और अब इसके बाद हमने पीवीसी शीट से 18 × 18 सेंटीमीटर का एक पीस कटिंग किया है और इसके मिडल में हमने एक बड़ा सा होल कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर साइड इसे कुछ इस टाइप से फिक्स करके इसे भी हम फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। तो लीजिए गाइस, हमारा फ्रेम बनकर तैयार हो चुका है और इसी टाइप से हमने एक और फ्रेम बनाकर तैयार कर लिया है। और अब इन दोनों फ्रेम में हमें इन दोनों फैन को फिक्स करना है। तो पहले हम इनकी प्रोपेलर को निकाल लेते हैं और अब इन मोटर को इन फ्रेम में कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इनमें थोड़ा थोड़ा फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि फेविक्विक मोटर के अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारी मोटर जाम हो सकती है। और अब इसमें हमें प्रोपेलर को वापस से कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। तो देखिए गाइस, हमारे दोनों फ़ैन एकदम रेडी हो चुके हैं और अब इन दोनों फ़ैन को इस टीन के अंदर साइड से यहाँ पर कुछ इस टाइप से इन्हें फिक्स करके नट बोल्ट की मदद से टाइट कर देना है। तो हमने इसके चारों कोनों पर होल करके नट बोल्ट की मदद से इसे अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया है और इसी टाइप से हमने दूसरे वाले फ़ैन को भी अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया है। और अब गाइस, जो हमने इसके तीनों साइड पर कूलिंग पैड के लिए कटिंग की है, इसमें हमें कूलिंग पैड यानी कि घास लगानी है। तो इसके लिए हमने जाली से 2 पीसेस कट किए हैं और इन जालियों की साइज जो हमने इसमें कूलिंग पैड के लिए कटिंग की है, इससे हमने इन्हें थोड़ा बड़ा कट किया है। तो सबसे पहले हम एक जाली को लेंगे और इसके बाद हम लेंगे कूलर की घास। ये आपको मार्केट में 10-20 रुपए में काफ़ी सारी मिल जाएगी। और इस घास को क्या करना है कि इस जाली के ऊपर कुछ इस टाइप से पतला पतला करके बिछा देना है। तो हमने घास को एकदम पतला पतला करके बिछा दिया है और अब इस जाली को इसके ऊपर साइड कुछ इस टाइप से रख करके दोनों जालियों को आपस में तार की मदद से बांध देना है। तो देखिए गाइस, हमारा कूलिंग पैड बनकर तैयार हो चुका है और इसी टाइप से हमने 2 कूलिंग पैड और बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब इन तीनों कूलिंग पैड को क्या करना है कि इस टीन के अंदर साइड से इसे यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और इसके नीचे और ऊपर साइड पर हमने एक एक होल किए हैं। तो इनमें नट बोल्ट को लगा करके इसे अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। तो गाइस, आप देख सकते हो कि हमने इसके तीनों साइड पर कूलिंग पैड को एकदम अच्छी तरीके से लगा लिया है। और अब गाइस, इन कूलिंग पैड के ऊपर पानी गिराने के लिए यानी कि इन कूलिंग पैड को भिगाने के लिए इसके अंदर हमें वाटर पंप लगाना होगा। तो इसके लिए हमने कुछ इस टाइप का एक 12 वोल्ट का वाटर पंप लिया है। ये आपको मार्केट में 120 या फिर 150 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। और इसके बाद हमने एक वाटर लेवल वाली पाइप ली है और इस पाइप की लंबाई है करीब 1 मीटर और इस पाइप के एक सिरे को इस वाटर पंप के आउटपुट वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। और अब इस पाइप के दूसरे वाले सिरे में हम ग्लू को भर करके एकदम सील कर देंगे ताकि यहाँ से बिल्कुल भी पानी ना निकले। और अब गाइस, इस पाइप के यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें काफ़ी सारे छोटे छोटे होल करना है ताकि बूंद बूंद करके पानी हमारे कूलिंग पैड के ऊपर गिर सके। तो चलिए हम इसमें सोल्डर आयरन की मदद से फटाफट से होल कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे होल कर दिए हैं। और अब हमें क्या करना है कि इस वाटर पंप को अपने कूलर के अंदर साइड टंकी में डाल देना है और इसका जो पाइप है, इस पाइप को तीनों कूलिंग पैड के ऊपर कुछ इस टाइप से फिक्स करके तार की मदद से बांध देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसके सभी होल नीचे की साइड रहने चाहिए ताकि हमारे कूलिंग पैड अच्छी तरीके से भीग सके। तो गाइस, हमने इस पाइप को तीनों कूलिंग पैड के ऊपर फिक्स करके तार की मदद से बांध दिया है। और अब गाइस, हमें इसके आगे साइड यहाँ पर 2 स्विच लगाना है, एक वाटर पंप के लिए और एक इन दोनों फैन के लिए। और इसके यहाँ पर हमें एक फीमेल सॉकेट लगाना है। तो चलिए हम इसमें दोनों स्विच के लिए और फीमेल सॉकेट के लिए होल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों स्विच के लिए और यहाँ पर फीमेल सॉकेट के लिए होल कर लिया है।
तो अब हम लेंगे दो कुछ इस टाइप के ऑन ऑफ स्विच और एक हम लेंगे कुछ इस टाइप का फीमेल सॉकेट और इन दोनों ऑन ऑफ स्विच को यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। और जो हमारा फीमेल सॉकेट है इसे यहाँ पर फिक्स कर देना है। तो गाइस मैंने फीमेल सॉकेट को और स्विच को इन सभी को अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया है। तो चलिए अब हम इनके पहले कनेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको इसके कनेक्शन समझाते हैं। तो गाइस मैंने इसके सभी कनेक्शन को कर लिया है और इसके कनेक्शन एकदम इजी हैं, आप आसानी से कर लोगे या फिर आप इस डायग्राम को देख करके भी इनके कनेक्शन को कर सकते हो। अब गाइस हमें इन दोनों फैन के आगे साइड पर जाली की जैसे बनाना है ताकि इनमें कोई भी उंगली वगैरह ना डाल सके। तो इसके लिए हमने टीन के चादर से करीब 18 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर चौड़े काफ़ी सारे पीसेस कट कर लिए हैं और इन पीसेस को क्या करना है कि इन फैन के आगे साइड कुछ इस टाइप से फिक्स करके इनमें सोल्डरिंग कर देना है। तो पहले हम अपनी कूलर को कुछ इस टाइप से लिटा लेते हैं और फिर इन सभी पीसेस को हम इसमें फिक्स करके सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो देखिए गाइस मैंने दोनों फैन के आगे साइड पर इन सभी पीसेस को फिक्स करके इनमें सोल्डरिंग कर दी है। और अब गाइस इस कूलर को ऊपर साइड से कवर करने के लिए हमें ढक्कन बनाना होगा। तो इस टीन का जो हमने नीचे वाला हिस्सा कट किया था इसे लेंगे और इसकी चारों किनारियों को मैंने थोड़ा थोड़ा बाहर की साइड मोड़ दिया है और अब इस ढक्कन को हम इसके ऊपर साइड कुछ इस टाइप से लगा देंगे। तो लीजिए गाइस हमारा कूलर बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें कलर कर लेते हैं ताकि हमारा कूलर देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने इसमें कलर कर लिया है और अब हमारा कूलर कितना ज़्यादा मस्त लगने लगा है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो पहले हम इसके ढक्कन को खोल करके इसके अंदर पानी भर लेते हैं। तो गाइस हमने इसके अंदर पानी को भर लिया है और इसमें आप 6 से 7 लीटर तक पानी आराम से भर सकते हो। तो चलिए अब हम इसे चला करके देखते हैं। तो इसे चलाने के लिए हम लेंगे एक 12 वोल्ट की बैटरी और इससे हमने एक मेल सॉकेट कनेक्ट कर लिया है और इस मेल सॉकेट को हम अपनी कूलर के फीमेल सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे और अब हम इसे करते हैं ऑन। तो आप देख सकते हो कि हमारे दोनों फैन चालू हो चुके हैं और अब हम वाटर पंप को भी ऑन करते हैं। तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया हमारा वाटर पंप भी चालू हो चुका है और आप देख सकते हो कि इसके तीनों साइड के कूलिंग पैड एकदम अच्छी तरीके से भीग रहे हैं। शायद आपको कैमरे में अच्छी तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन जो हमारे कूलिंग पैड एकदम अच्छी तरीके से भीग रहे हैं और अब हमारा कूलर एकदम मस्त ठंडी ठंडी चिल्ड हवा निकालने लगा है। और भाइयों आप इस कपड़ा को उड़ता हुआ देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हमारा कूलर है ये कितनी तेज़ हवा फेंक रहा है। और अब गाइस आप इस कूलर से गर्मियों में एकदम ठंडी ठंडी चिल्ड हवा ले सकते हो और इस कूलर को आप बैटरी से तो चला ही सकते हो। अगर आप इसे लाइट से चलाना चाहते हो तो आप 12 वोल्ट अडेप्टर का यूज़ करके आप इसे लाइट से भी चला सकते हो। और जो हमारा कूलर है काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो ये कहीं पर भी एकदम छोटी सी जगह में आ जाएगा। तो गाइस आपको हमारा ये कूलर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।